नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। घृष्णेश्वर का स्थान द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 12वां है। जो भी पर्यटक एलोरा की गुफा देखने के लिए जाते हैं उनके लिए घृष्णेश्वर मंदिर दोहरी सौगात की तरह है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट अवस्थित दौलताबाद से केवल 11 किलोमीटर की दूरी पर मनोरम पहाड़ियों के मध्य अवस्थित है घृष्णेश्वर महादेव का भव्य मंदिर। यह मंदिर दर्शनीय वास्तुकला का उदाहरण है, जिसके पुनरुद्धार करने का श्रेय प्रसिद्ध शिव भक्त महारानी अहिल्याबाई होलकर 1765 से 1795 ईस्वी को जाता है। शिव पुराण के ज्ञान संहिता में उल्लेख है, ईदृशं चैव लिंगं च दृष्टवा पापैः प्रमुच्यते सुखम संवर्धते पुंसाम शुक्ल पक्षे यथा शशि। अर्थात घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसी प्रकार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की। निःसंतान दंपत्ति यहां विशेष रूप से आते हैं क्योंकि जुड़ी हुई मान्यता है कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से वंश वृद्धि होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्रोत है कि इलापुरे रम्य शिवालयेस्मिन् समुल्लसन्तं त्रिजग्द्वरेण्यं वंदे महोदातरस्य भावं सदाशिवं तम घृष्णेश्वराख्यम। अप्रतिम मंदिर केवल अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए ही नहीं जाना जाता, अपितु आसपास की प्रकृति भी यायावरों को खूब आकर्षित करती है। विवाद कहां नहीं होते। कतिपय जानकार यह भी मानते हैं कि घृष्णेश्वर मंदिर का स्थान वास्तव में एलोरा की कैलाश गुफा होनी चाहिए। इसके उलट मेरा मानना है कि कैलाश गुफा और घृष्णेश्वर दो पृथक और दो अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक इकाइयां हैं। प्रत्येक प्राचीन मंदिर के साथ कोई न कोई कहानी अवश्य जुड़ी होती है। शिव महापुराण में यह कथा है कि देवगिरी पर्वत के दक्षिण दिशा में भारद्वाज कुल का एक शिव भक्त ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। यह संपन्न परिवार संतान न होने के कारण दुखी था। सुदेहा ने संतान प्राप्ति के उद्देश्य से अपनी बहन घुष्मा के साथ पति का दूसरा विवाह करवा दिया। अपनी बहन को भी शिव भक्ति में सहयोगी बनाते हुए सुदेहा ने प्रतिदिन 100 पार्थिव लिंग मिट्टी के लिंग बनाकर उन्हें निकट के ताल में विसर्जित करने के लिए कहा। शिव कृपा से घुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। संतान होने के बाद जब घुष्मा का सामाजिक सम्मान बढ़ गया तब सुदेहा को ईर्ष्या होने लगी। पुत्र बड़ा हुआ, उसका विवाह किया गया और पुत्र वधू भी घर में आ गई। यह सब देखकर सुदेहा की ईर्ष्या इतनी बढ़ी कि एक रात्रि उसने सोते समय घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और शव को सरोवर में डाल दिया। इधर घुष्मा ने अपने पुत्र की रक्त सनी शैया को देखकर तो अनिष्ट की आशंका व्यक्त की, परंतु उसके बाद भी शिव पर उनका विश्वास अडिग था। उन्होंने विचार किया कि जिसने पुत्र दिया है वे ही उसकी रक्षा भी करेंगे। प्रतिदिन की तरह वह नमः शिवाय का उच्चारण करती हुई उन पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर के तट पर गई। घुष्मा के विश्वास को देख परख कर शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए। उन्होंने घुष्मा के मृत पुत्र को तो जीवन दान दिया ही, साथ ही कोई वर मांगने के लिए भी कहा। शिव भक्त घुष्मा ने कहा कि महादेव, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए आप यहीं सदा निवास करें और आपकी ख्याति मेरे ही नाम से संसार में हो। इस प्रकार घुष्मा को वरदान स्वरूप भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में जहां स्थित हो गए, वही स्थान घृष्णेश्वर, घुष्मेश्वर तथा घृष्णेश्वर आदि नामों से जाना जाता है। सूचना क्रांति के इस दौर में मैं जब ऐतिहासिक महत्व के धार्मिक स्थलों के बाहर यह लिखा हुआ पाता हूं कि यहां तस्वीरें खींचना मना है तो झुंझलाहट होती है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रवेश द्वार के पास से ही जब कैमरा लौटाना पड़ा तो लगा इसकी उपादेयता क्या है।
इंटरनेट पर मंदिर तथा मुख्य प्रतिमा के अनेकों चित्र उपलब्ध हैं, तो क्या छुपना छुपाना। जैसा कि सभी भारतीय मंदिरों की अवस्था है, गाड़ी की पार्किंग से ही फूल, पूजन सामग्री अथवा दूध बेचने वालों की भीड़ आपके पीछे लग जाती है। इन स्थानों पर फूल, धतूरा आदि को भी अपनी कीमत जानकर इतराहट होती होगी। जब तक कि मुख्य द्वार से सुरक्षा जांच के पश्चात आप प्रांगण में नहीं पहुंचते, मंदिर का अवलोकन नहीं किया जा सकता। यह प्रशंसनीय बात है कि यहां व्यवस्था अच्छी है। मंदिर के भीतर प्रवेश के बाद पंडे पुजारी आप पर टूट नहीं पड़ते। सामने ही काउंटर बना है जहां रुद्राभिषेक आदि करने के लिए नियत राशि प्रदान कर ज्योतिर्लिंग में आप मनोनुसार पूजा कर सकते हैं। पुरुष दर्शनार्थियों को तब असुविधा हो सकती है जब मंडप में प्रवेश करने के पश्चात उन्हें ऊपरी वदन पर के वस्त्र निकालकर भीतर जाने के निर्देश प्राप्त होते हैं। मंदिर में मुख्य तथा दर्शनीय आरती प्रातः 6 तथा रात्रि 8 बजे संपन्न होती है। सभी 12 ज्योतिर्लिंग किसी न किसी रोचक कथा से जुड़े हुए हैं। पूर्वाग्रह को परे रखकर इन कहानियों की विवेचना की जाए तो बीते हुए युग की सामाजिकता को भी समझा जा सकता है और इतिहास की दृष्टि भी पाई जा सकती है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में जलाभिषेक करने के पश्चात मंदिर को बारीकी से देखते हुए शिल्पकारों की भूरी भूरी सराहना करते हुए यहां की तस्वीरें न ले पाने के अफसोस के साथ मैं बाहर आ गया था। जिस आकृति का तिलक मेरे मस्तक पर लगाया गया वह भी बड़ा ही रुचिकर था। यह अवश्य कहा जा सकता है कि अपनी संपूर्णता में अनुपम है घृष्णेश्वर। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।